नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो बायोलॉजी की हम लोग की चल रही है उसमें बॉटनी के क्वेश्चन पीसीएस लेवल के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बॉटनी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा बॉटनी का जो पीसीएस का यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2001 का सेट है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, 2001 का जो सेट है इसको आज 2001 का सेट पार्ट 1 में हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लो ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग का तेल प्राप्त होता है वुड ऑफ सेंटलम एल्बम से, लीफ ऑफ साइजियम जैम्बूसे से, फ्लावर बर्ड ऑफ सिंजाइयम एरोमेटिकम से, या रूट ऑफ वर्टिवेरिया जिंजानिओडिया से। तो जो आपका लौंग का तेल प्राप्त होता है वह लौंग के फूल की कली से, फ्लावर ऑफ बर्ड जिंजानियम एरोमेटिकम से प्राप्त होता है लौंग का तेल। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नास्टाक, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम या माइक्रोसिस्टिस। तो जो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो अमोनिया को नाइट्राइट में फिर आपका नाइट्रेट में बदलते हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रिफिकेशन करते हैं। देखिए, कौन सा नहीं करता है? नास्टाक करता है, एजेटोबैक्टर भी करते हैं और क्लास्ट्रीडियम भी आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। माइक्रोसिस्टिस जो आपका होता है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंडिया रस्ट स्पेशलिस्ट हु ब्रॉट फेम टू इंडिया बाय हिज रिसर्च वाज, एक भारतीय रस्ट विशेषज्ञ जिसने अपने शोध से भारत को प्रसिद्ध किया। केसी मेहता, बीपी मुंदकुर या ईसी बटलर, एचबी सक्सेना। तो एक ऐसे वैज्ञानिक जो रस्ट रोग को विशेषज्ञ जिसने अपने शोध से भारत को प्रसिद्ध किया वह आपके केसी मेहता थे, जिन्होंने रस्ट विशेषज्ञ से भारत को प्रसिद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, पौधे के रोगों को नियंत्रित करने वाले सबसे अच्छी विधि है क्रॉप रोटेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोटेक्शन या यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। तो पौधों को रोगों से नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है, ये देखिए, क्रॉप रोटेशन भी है, केमिकल फर्टिलाइजेशन भी है और केमिकल प्रोटेक्शन भी है, लेकिन सबसे अच्छी जो आपकी विधि है वह यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटीज, प्रतिरोधी जातियों का उपयोग, यह आपके सबसे अच्छी विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी हैज़ बीन फाउंड यूज in the biological control of plant disease, निम्नलिखित में से कौन सा कवक पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी है? पक्षी पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडी या म्यूसिडो। तो जो आपका कौन से ऐसे रोग है जो कवक पौधों के रोगों का जैविक नियंत्रण में उपयोगी होते हैं, वह आपका ट्राइकोडर्मा विरिडिस होता है। यह कवक जो होते हैं वह पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट डीएनए रिप्लिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत करता है? डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है या आरएनए पॉलीमरेज है? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत करता है? तो आपके डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम होते हैं वह डीएनए प्रकृति की शुरुआत या प्रारंभिक रूप से यह एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पायरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, एरोबिक श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल, 30 एटीपी मॉलिक्यूल, 36 एटीपी मॉलिक्यूल या 38 एटीपी मॉलिक्यूल? तो जो आपके एरोबिक श्वसन के एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है या कोबाल्ट है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो आपका संबंधित होता है वह आपके आयरन होते हैं। जो आयरन होता है यह साइटोप्लाज्म में आपका पाया जाता है, इसीलिए इसे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट डिजीज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी, मैग्नीज की कमी से उत्पन्न पौध रोग होते हैं। ब्राउनिंग ऑफ कर्ली फ्लावर कर्ड, मार्स स्पॉट ऑफ पी, वाइट बर्ड ऑफ मेज एंड खैरा ऑफ राइस। तो देखिए, जो आपके मैग्नीज की कमी से फूल गोभी के दानों का भूरा पड़ना नहीं होता है, मटर के मार्स स्पॉट बीमारी होती है, यह आपका मैग्नीज की कमी से होता है। मार्स स्पॉट ऑफ पी या मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परऑक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ, परऑक्सीसोम किससे संबंधित है? फोटोसिंथेसिस से, रिस्पायरेशन से, फोटो रिस्पायरेशन से या फोटोफॉस्फोरिलेशन से? तो परऑक्सीसोम जो आपका होता है वह आपके प्रकाश श्वसन से संबंधी होते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? ग्रैना में, क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या राइबोसोम में? तो क्रेब्स साइकिल जो आपका होता है वह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। यह एंजाइम को उत्प्रेरित करता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम जैविक कैंची की तरह कार्य करते हैं? पॉलीमरेज है, लाइगेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है या न्यूक्लिएज है? तो आपका कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो जैविक कैंची की तरह कार्य करते हैं? यह आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है, यह इसमें आपके जो डीएनए एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं? जैविक कैंची, बायोलॉजिकल सीजर की तरह कार्य करते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज फैक्ट इज, वसा के बीटा ऑक्सीडेशन का उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल, एसिटिल कोएंजाइम या पायरुविक एसिड? तो जो आपका वसा के बीटा ऑक्सीडेशन का जो उत्पाद होता है वह एसिटिल कोएंजाइम होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन
जर्मिनेटिंग बार्ली सीड इज अंकुरित जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में कौन सा पादप हार्मोन शामिल है? ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, इथाइलिन है या साइटोकाइनिन है? तो अंकुरित जौ के जो बीजों में अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण में जिबरेलिन आपका जो पादप हार्मोन होते हैं वह आपके शामिल होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौध चयापचय में सर्वाधिक गतिशील होता है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, कार्बन है या मैग्नीशियम है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों में उपापचय में सर्वाधिक गतिशील होते हैं? वह आपके फास्फोरस होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अमीनो ट्रांसफरेज द इसेंशियल कोएंजाइम इज? अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के लिए आवश्यक कोएंजाइम कौन सा है? कोएंजाइम ए है या पैराडॉक्सिल फास्फेट है, डीपीएन है या एनएडी है? तो कौन से ऐसे एंजाइम है जो आपके अमीनो ट्रांसफरेज के लिए कोएंजाइम का कार्य करता है? वह आपके पैराडॉक्सिल फास्फेट होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when ammonia is converted to nitrate by bacteria the process is called? जब बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब अमोनिया द्वारा जब आपके बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अमोनिफिकेशन कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है या डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो जब आपका अमोनिया जो होता है बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया नाइट्राइट में बदलता है, फिर आपका नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन C4 प्लांट NO3 एसिमिलेशन आकर इन C4 पौधों में नाइट्रेट का आत्मसात किस कोशिका में होता है? बंडल शीथ सेल में, मीजोफिल सेल में या फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल में, जाइलम बेसेल्स में? तो जो आपका CO4 पौधों में नाइट्रेट का जो आत्मसात एसिमिलेशन होता है वह मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गा? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय शैवाल है? फ्रिशलेजिया है, यूलोथ्रिक्स है, वाल्वाक्स है, इक्टोकार्पस है? तो कौन सा ऐसा शैवाल है जो स्थलीय शैवाल है, जो स्थल पे पाए जाते हैं? वह आपके फ्रिशलेजिया होता है। जो आपका फ्रिट्सिएला जो शैवाल होता है वह एक स्थलीय टेरेस्ट्रियल एल्गा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The 5 end of each ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैज? प्रत्येक ओकाजाकी खंड में 5 सिरा किससे बना होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से, राइबो न्यूक्लियोटाइड से, AUG से या AAC से? तो जो आपका प्रत्येक ओकाजाकी खंड का जो 5 सिरा होता है वह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यह आपके RNA संश्लेषण का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वेयर डिस्कवर्ड बाई? मक्का में गतिशील आनुवंशिकी तत्व मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की खोज किसने की थी? डी बाल्टीमोर ने, HG खुराना ने, बी मैक्लिकटांग ने या NE बोरलॉग ने? तो जो मक्का में गतिशील आनुवंशिकी तत्व की खोज मैक्लिकटांग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कार्टन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाई इंसर्टिंग अ पीस ऑफ DNA फ्रॉम? कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास किस जीव के DNA को डालकर तैयार की गई है? एन इंसेक्ट, एन बैक्टीरियम, एन वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन, अ वायरस? तो देखिए, जो आपका
कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक जो कपास होता है या बीटी कपास इसको कहते हैं, बीटी कपास इसको कहते हैं। यह जो बीटी कपास होता है वह बैसिलस एंथुसिंथेसिस के डीएनए को डालकर तैयार किया जाता है। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल ऑपरेटर इज मेड अप ऑफ, स्पिंडल तंत्र किससे बना होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पॉलीसोम से, माइक्रोट्यूबुल से या स्फीरोसोम से। तो स्पिंडल ऑपरेटर जो आपका होता है वह माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इन अ प्लांट अ ब्रीच एंड द फ्रेगमेंट इज एब्जॉर्ब, दिस इज बिकॉज द प्लांट है। पौधों में मियासिस के एनाफेज फर्स्ट में जब फूल और खंड दिखाई देते हैं तो किसका कारण क्या है? ट्रांसलोकेशन है, एलोप्लाइडी है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है या पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। तो जो पौधों में मियासिस के एनाफेज फर्स्ट में जब आपका फूल और खंड जो दिखाई देते हैं, इसका जो मुख्य कारण होता है वह पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रोल इन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की भूमिका किसमें होती है? क्रोमोजोम सेग्रीगेशन में, क्रोमोजोम पेयरिंग में, क्रोमोजोम मूवमेंट में या क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो आपका सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की भूमिका जो होती है, जिसमें आपके डीएनए का पैचिटिन अवस्था में जाइगोट जब बनते हैं तो आपका क्रोमोजोम पेयरिंग या गुणसूत्रों के युग्मन से बनते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कार्री एंड बी म्यूलिस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993 फॉर हिज वर्क ऑन। डॉक्टर केरी बी मूलिस को 1993 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस के द्वारा या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के लिए, एंटीबायोटिक डाइवर्सिटी के लिए। तो डॉक्टर केरी बी मूलिम को 1993 में रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेजर 34 माइक्रोमीटर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट? एक द्विसूत्री डीएनए की लंबाई 34 माइक्रोमीटर है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड युग्म होंगे? तो देखिए, जो आपका एक आपके 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम के प्रत्येक बेस पेयर में 10 बेस पेयर पाया जाता है। तो पूछ रहा है 34 माइक्रोमीटर में कितने न्यूक्लियोटाइड युग्म होंगे? तो आपका 10 पेयर कहने का मतलब यह 3.4 एंगस्ट्रॉम में 10 पेयर बेस पेयर आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। उसी प्रकार 34 एंगस्ट्रॉम में या आपके कितने पेयर न्यूक्लियोटाइड युग्म पाए जाएंगे? तो टोटल आपके कितने पाए जाएंगे? 100 पाए जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following discovered the technique of DNA sequencing? निम्नलिखित में से किसने डीएनए अनुक्रमण की तकनीक विकसित की थी? वाटसन एंड क्रिक ने, एच.जी. खुराना ने, ई.एम. साउथर ने या एफ. सेंगर ने? तो जो आपका डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीकी को विकसित किए एफ. सेंगर नामक वैज्ञानिक ने। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आरएनए टेम्पलेट? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब्ड होता है? सेंट्रोमियर डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या टीलोमेरिक डीएनए? तो जो आपका डीएनए आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब्ड होता है वह राइबोसोमल डीएनए जो होते हैं वह आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम ATPase
इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल एटीपीएज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल के किस भाग में पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन में? तो एटीपीएज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के ये आपके आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीसीज इन विच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन रेजिंग द हेप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम इज, सबसे पहले किस प्रजाति में हेप्लॉयड भ्रूण को उगाने में सफलता मिली थी? धतूरा, स्ट्रोमोनियम में, कैनाबिस सटाइवा में, मूरस अल्बा में या कैरिका पपाया में? तो सबसे पहले आपके जो हेप्लॉयड भ्रूण थे उसको उगाने की सफलता धतूरा स्ट्रोमोनियम में मिली थी। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नेचुरल डिवाइस टू सेल्फ पॉलिनेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आत्म परागण के लिए प्राकृतिक युक्ति प्रदान करती है? इनकम्प्लेबिलिटी, प्रोटोन्ड्री, प्रोटोगाइनी या क्लिस्टोगैमी? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्राकृतिक युक्ति प्रदान करती है? वह आपके क्लिस्टोगैमी होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्माइलेक्स जीएल लैटिना द स्टिप्यूल्स टाइप इज, स्माइलेक्स जिएलिनिका के स्पेक्यूल्स का प्रकार क्या होता है? एडेनेट प्रकार के, इंटरपेटियोलर प्रकार के, टेंडिलर प्रकार के या फ्री लैटरल प्रकार के? तो जो आपके स्माइलिका जिलेनिका के स्पेक्यूल्स जो होते हैं वह टेंडिलर प्रकार के होते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following bacteria is associated with डीनाइट्रिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया से संबंधित हैं? स्यूडोमोनास है, एजेटोबैक्टर है, रोडोस्पेरिलम है या राइजोबियम है? तो डीनाइट्रोफिकेशन से जो आपके संबंधित होते हैं या आपके स्यूडोमोनास होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाई, सिट्रस कैंकर रोग किससे संबंधित है? वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, फंगी से या बैक्टीरिया से? तो सिट्रस कैंकर आपके जेंथोमोनास सिट्राई नामक रोग से होते हैं और ये आपका बैक्टीरिया द्वारा यह रोग होते हैं। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन विच कन्फर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीन किस पर स्थित होते हैं? पॉलीराइबोसोम्स पे, आरएनए पे, प्लाज्मिड पे या सर्कुलर डीएनए आप न्यूक्लियोटाइड पे? तो जो आपके बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करने वाले जो जीन होते हैं वह प्लाज्मिड पर स्थित होते हैं। यह एक प्रकार के वृत्ताकार डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, पौध वायरस का सबसे पहले स्फटिकरण किसने किया था? बाउडेन ने, पिर्डी ने, ब्रेंजनिन ने या स्टैनले ने? तो क्रिस्टलाइजेशन का सबसे पहले आपका स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने स्पष्टीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी थैलाकाइट आर फाउंड इन द प्लास्टिड ऑफ रेड एल्गा सेल्स, लाल शैवाल की कोशिकाओं के प्लाज्मिड में कितने थैलाकाइट पाए जाते हैं? मेनी, 3, 2 या 1? तो जो लाल शैवाल की कोशिकाओं में के प्लास्टिड में आपके केवल एक थैलाकाइट पाए जाते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेटोरियल रीजन कनेक्टिंग द सेमी सेल्स ऑफ डिस्माइड इज, डेस्मिड्स के अर्ध कोशिकाओं को जोड़ने वाला विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। हाइपोकोन, सिंगुलम, इस्थीमस,
या वाल्व। तो जो आपके डेस्मीट की अर्ध कोशिकाओं को जोड़ने वाला विषुवती जो क्षेत्र होता है उसे इस्थीमस कहते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा एग्जिबिटेड जेनेटिक मियोसिस, निम्नलिखित में से किस शैवाल में गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है? पॉलीसाइफोनिया में, सारगासम में, कारा में, ऊडोगोनियम में। तो किसमें आपका गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है? सारगासम में आपका गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर वर्ग के पौधों में व्हाइट रस्ट रोग का कारक जीव कौन सा है? अल्टरनेरिया है, अल्बिगो है, सिनकाइट्रियम है या फाइटोप्थोरा है। तो व्हाइट रस्ट का जो रोग होता है वह अल्बिगो के कारण होता है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फर्टाइल लेयर बियरिंग ऑसियार बेसिडिया इज नेम्ड, ऐसी उपजाऊ परत जो एस्कस और बेसिडिया वहन करती है कहलाती है हाइमेनियम, एस्कस, बेसिडियम या स्पोरेंजियम। तो जो आपके ऐसे उपजाऊ जो परत होते हैं जो एस्कस या बेसिडिया का परिवहन करते हैं वह आपके हाइमेनियम कहलाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following the sporophyte is indeterminate in growth, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइट की वृद्धि अनिश्चित होती है? रिक्सिया की, मार्केंसिया की, एंथोसिरास की या फ्यूनेरिया की। तो स्पोरोफाइट की जो वृद्धि अनिश्चित होती है वह आपके एंथोसिरास में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in sphagnum the gametophyte structure compensating for the absence of seta is known as, स्फैग्नम के में सेट की अनुपस्थिति की पूर्ति करने वाली गैमेटोफाइट संरचना कहलाती है कालुमेला, इलेटोफोर, स्पोरेंजियोफोर या स्यूडोपोडियम। तो जो आपके स्फैग्नम में जो सेट की अनुपस्थिति को पूर्ति करने वाले जो गैमेटोफाइट होते हैं वह आपके इस स्यूडोपोडियम कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इक्विसिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म ऑफ डिसॉल्विंग प्रोटोजाइलम इज नोन एज, इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम के घुलने से बनने वाली गुहा कहलाती है बैलेसेकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल, वैस्कुलर कैनाल या रेजिन कैनाल। तो जो आपके जो इक्विसिटम के जो तने में जो प्रोटोजाइलम के घुलने से जो बनने वाली गुहा होती है उसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस फर्न, निम्नलिखित में से कौन सा फर्न विषम बीजी हेट्रोस्पोरस है? सिलेंजिनेला है, नेफ्रोलेपिस है, मार्सिलिया है या एडियमटम है। तो देखिए जो आपका हेट्रोस्पोरस फर्न होते हैं वह आपके सिलेंजिनेला भी होते हैं, मार्सिलिया भी होते हैं। ये आपका बी और डी नहीं होता है तो इसका ऑप्शन आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। यह दोनों आपके क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस फर्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम ऑफ एपीफाइटिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी लाइकोपोडियम प्रजाति उपजीवी स्वभाव की है? लाइकोप्लोडियम क्लेवेंटम है, लाइकोप्लोडियम सेरेनम है, लाइकोपोडियम सीरेटम है या लाइकोपोडियम फ्लिगेमेरिया है। तो आपके कौन से ऐसे लाइकोपोडियम हैं जो उपजीवी स्वभाव के होते हैं? लाइकोपोडियम जो आपके फ्लिगेमेरिया होते हैं वह आपके उपजीवी पदार्थ होते हैं, पौधों के तनों पर पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटार्ड सेल, निम्नलिखित में से किसमें रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं? पारेला में, स्फैग्नम में, फ्यूनेरिया में या प्रोनेटम में। तो देखिए आपका किसमें रिटार्ड सेल पाई जाती हैं?
रिटार्ड कोशिकाएं आपकी किसमें पाई जाती हैं? रिटार्ड कोशिकाएं स्फैग्नम में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन, न्यूनतम गुणसूत्र संख्या किसमें पाई जाती है? हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में, या पी लिटोरोसा में, सेलिस टेट्रास्पर्मा में, एगरेटम कॉन्जुगेट में। तो किसमें आपके क्रोमोसोम सबसे कम पाया जाता है? हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में जो आपके क्रोमोसोम संख्या होती है इसमें न्यूनतम पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, निम्नलिखित में से कौन एस्परजिलस का परिपूर्ण चरण है? इमरेसिला है, जायजा है, या एस्कोबोलस है, मार्कसेला है। तो कौन सा आपका एस्परजिलस जो है परफेक्ट चरण होता है? इम्पेरिसिला जो आपका एस्परजिलस होते हैं या परिपूर्ण चरण इसका होता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैराइन एल्गी इज कॉल्ड केल्प, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री शैवाल केल्प कहलाती है? पॉलीसाइफोनिया है, लैमिनेरिया है, सारगासम है, या फ्यूकस है। तो जो आपकी केल्प किसे कहते हैं, या केल्प आपकी लैमिनेरिया को कहते हैं। यह एक समुद्री शैवाल होता है जो आपके भूरे रंग के होते हैं या भूरे शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसिस्टेंस कैलिक्स फार्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट्स इज फाउंड इन, फल के चारों ओर आवरण बनाने वाला अस्थायी बाह्य दल किसमें पाया जाता है? एग्रीमोन मैक्सिकाना में, एजरेटम कॉन्जुगेट्स में, वेनिया सेमनीफेरा में, या ब्रेसिका क्रम्पेस्टिस्ट में। तो देखिए, परसिस्टेंस कैलिक्स आपके जो फल के चारों ओर आवरण बनाने वाला अस्थाई जो आपके बाह्य दल होते हैं वह विथेनिया सेमनीफेरा में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन, निम्नलिखित में से किसमें सिनर्जिड्स अनुपस्थित होता है? प्लैम्बोंगो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक में, अडोक्सा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक्स में, या एलियम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक्स में, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक में। तो किसमें आपके सिनर्जिड जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं? प्लैम्बोंगो जो आपके टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक्स होते हैं इसमें सिनर्जिड्स नहीं पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाई, पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? कैरोलस लिनियस द्वारा, जूनियस हक्सले द्वारा, एंगलर एंड प्लांट द्वारा, या बेंथम एंड हुकर द्वारा। तो पौधों के जो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति थी वह आपके बेंथम एंड हुकर द्वारा या आपके प्रस्तावित की गई थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एल्गी ऑफ द ट्री बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पेड़ की आयु को वार्षिक वृत्तों की गणना द्वारा निर्धारित करती है? न्यूमेरोलॉजी होता है, साइटोक्रोनोलॉजी होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है, या डेंड्रोलॉजी होता है। तो देखिए, जो आपके डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है यह आपके पेड़ की आयु के वार्षिक वृत्तों की को, जो पेड़ के जो तने की आयु होती है उसके छल्लों के वार्षिक वलय को गिनकर वह पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईपीगाइनस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, ईपीगाइनस और एक लिंगी फूल किस कुल में पाए जाते हैं? कैरियोफाइलेसी में, कैम्पेनुलेसी में, माइट्रेसी में, या कुकुरबिटेसी में। तो ईपीगाइनस और यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वह कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं। जैसे आपके कुकुरबिटेसी में लौकी, कद्दू, खरबूज, तरबूज जो आपके होते हैं उसमें ईपीगाइनस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेसिकुलर
आर्बुस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय, पौधों की जड़ों में वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा का निर्माण किसके द्वारा होता है? गैलमस के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, बोलेटस के द्वारा या एला फोमाइसिस के द्वारा। तो देखिए जो आपका पौधों की जड़ों में बेसिकुलर आर्बुटिस माइकोराइजा का निर्माण गैलमस के द्वारा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइफल वाल ऑफ म्यूकेरेल्स इज कंपोज्ड ऑफ, म्यूकेरेलीस वर्ग के कवकों में हाइफो की दीवारों किससे बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, काइटोसाइन से या ग्लूकोस एमीन से। तो जो आपका फ्यूकोरिलीज वर्ग में जो कवकों के हाइफाओं की जो दीवार होती है वह काइटोसाइन से बनी होती है। यह क्या है? यह आपके काइटिन का व्युत्पन्न रूप होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनेंड्रोफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फैमिली। गाइनेंड्रोफोर किस कुल की विशेषता है? पेपेवेसी की, कैपरिडेसी की, रूटेसी की या सोलेनेसी की। तो जो आपके गाइनेंड्रोफोर जो कैरेक्टर होता है यह कैपरिडेसी का कैरेक्टर होता है, यह कैपरिडेसी कुल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, वृत्ताकार डीएनए अणु कहाँ पाए जाते हैं? वृत्ताकार डीएनए अणु कहाँ पाए जाते हैं? टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में या वॉल्वॉक्स में। तो जो आपके वृत्ताकार डीएनए होते हैं वह बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा सेट था 2001 का वो 60 क्वेश्चन हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।